अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। जिसका डर था वही होने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन वायरस के केसेस सामने आना शुरू हो गए। हम देख रहे थे कि बरतानिया में ओमिक्रॉन वायरस का जो फैलाव है बहुत ज़्यादा था, यूरोप में इसका फैलाव बहुत ज़्यादा था, फ्रांस में इसका फैलाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जनूबी एशिया में भी ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ सरयत करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ ये तस्दीक हो गई कि भाई पाकिस्तान में इस वक्त जो ओमिक्रॉन वायरस के एक्टिव केसेस हैं वो 75 हैं। और आज भी ये खबर आई कि इस्लामाबाद में मजीद 3 ओमिक्रॉन वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं। तो ये वायरस जो जनूबी अफ्रीका का वेरिएंट है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त तेज़ी के साथ फैल रहा है। माहिरीन बताते हैं कि ये वायरस तो तेज़ी के साथ फैल रहा है, और यकीनन इससे पहले जो डेल्टा वेरिएंट था, जो भारतीय वेरिएंट था, वो ये था कि वो भी तेज़ी के साथ फैलता था। लेकिन उसका जो ज़्यादा जो डेंजरस हिस्सा था वो ये था कि वो उसमें अमवात बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जो ओमिक्रॉन है, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन शुदा अफराद हैं उनको भी ये वायरस लग तो रहा है, ज़रा फैल तो तेज़ी से रहा है, लेकिन जो अमवात का रेशो है वो कम है। फैल रहा है यकीनन ये वायरस, लेकिन जो अमवात का रेशो है, जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है, उस हिसाब से ये कम है थोड़ा। तो अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में ये था कि उसमें अमवात बहुत ज़्यादा हो रही थी। हमने देखा कि भारत सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ था, बाकी दुनिया के दीगर ममालिक इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। तो लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये फैल बहुत तेज़ी के साथ रहा है। पाकिस्तान में भी जो माहिरीन है ये बता रहे हैं कि ये वायरस जो है वो तेज़ी के साथ फैल तो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा ये खतरनाक नहीं है। जो वैक्सीनेशन अफराद हैं उनके लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, उनके लिए ये मतलब ठीक है। अगर उनको ये लग भी जाएगा तो ये वो लोग बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जो NCOC है उसने, मैंने देखा कि माजी में बहुत ज़बरदस्त किस्म के फैसले हुए कि जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैल रहा था तो सिंध हुकूमत एक तरफ अपने इकदाम कर रही थी, जो सूबाई हुकूमत है वो एक तरफ अपने इकदाम कर रही थी, तो वहीं पर NCOC का एक इदारा कायम किया गया जिसके तहत यह फैसला किया गया कि भाई पूरे पाकिस्तान में एक पॉलिसी अपनाई जाएगी। क्योंकि अगर सिंध एक फैसला करता है, पंजाब एक फैसला करता है, KP अपना फैसला करता है, तो फिर बड़ा तजाद बैठ जाता था। तो फिर ये फैसला हुआ कि भाई एक इदारा बन गया NCOC, और उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी, और फिर एक हतमी फैसला किया जाएगा जो पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। फिर इसी तरीके से हुआ कि हमने देखा कि फिर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन या जो SOPs की पॉलिसी है वो पूरे मुल्क में एक तरीके से अपनाई गई। अब सिचुएशन ये है कि भाई एक बार फिर पाकिस्तान में ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि फरवरी में कोरोना की 5वीं लहर जो है वो सर उठाएगी और ये केसेस बढ़ना शुरू हो गए। माहिरीन बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये केसेस में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि 75 केसेस तो अभी सामने आ चुके हैं। आज मजीद 3 केसेस इस्लामाबाद से सामने आए, तो माहिरीन ये बता रहे हैं कि भाई इसमें मजीद इजाफा होगा, और ये वायरस ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में है तो ये पाकिस्तान भी आना है, कोई इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। ज़ाहिर है कि हमने परवाज़ें तो बंद कर दी थी, हमने जो अफ्रीका से आने वाले लोग थे उनको तो रोक दिया था, हमने जो दीगर ममालिक से आने वाले लोग थे जहाँ हमें डर था कि भाई ये वायरस वहाँ पर है और पाकिस्तान में ये ना है, तो NCOC के जो सरबराह असद उमर, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई ये वायरस को हम रोक तो नहीं सकते, ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान तो आएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसके फैलाव को ज़रूर हम रोकें। इसके पाकिस्तान आने से कबल हम जो है वो इकदाम अच्छे कर लें, हम जो है वो अस्पतालों में अच्छे इकदाम कर लें, हम जो है वो वैक्सीनेशन की जो तादाद है उसको मज़ीद बढ़ा दें। मैंने देखा कि जब पाकिस्तान में कोविड-19 के जो केसेस हैं उसमें जब इजाफा होने लगा, जो डेल्टा वेरिएंट था वो ज़्यादा पाकिस्तान में भी आया, तो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। असद उमर ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि भाई वैक्सीनेशन अब लोग करवा रहे हैं और चौक दर चौक लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। लेकिन फिर ये देखा गया कि जिस तरीके से लॉकडाउन खत्म हुआ, जिस तरीके से तालीमी इदारों की बंदिश खत्म हुई, जिस तरीके से मार्केटों की बंदिश खत्म हुई, जिस तरीके से दीगर सेक्टर्स को खोल दिया गया, तो फिर हमने देखा कि कोविड का जो वजूद है वो पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कि अगर वहाँ पे केसेस कम भी हुए तो SOPs नाफिजुल अमल थी, मास्क नाफिजुल अमल था, समाजी फासला नाफिजुल अमल था, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नाफिजुल अमल था। लेकिन पाकिस्तान में ये हुआ कि भाई पाकिस्तान में जो कोरोना की चौथी लहर है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक लहर थी, जो सबसे ज़्यादा तवील लहर थी, वो जब ख़त्म हो गई और फिर हुकूमत ने फैसला किया कि भाई अब लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं रही, अब तालीमी इदारों को खोल दिया जाए, तो फिर हमने देखा कि तालीमी इदारों को तो SOPs के साथ खोलने का कहा गया, मार्केटों को तो SOPs के साथ खोलने का कहा गया, दफातर को तो SOPs के साथ खोलने का कहा गया। लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान में SOPs नाम की जो एक चीज़ थी वो ख़त्म होकर रह गई, और फिर हम देख रहे हैं कि ये वायरस भी अब तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई ज़ाहिर है कि एक तरफ तो वैक्सीनेशन जो माहिरीन बता रहे हैं कि ये लाजमी है, और यकीनन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके लिए भी ये मौसर है, तो वैक्सीनेशन तो सबसे पहले लाजमी है भाई, ये करवाएं आप। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि भाई जो SOPs है, जो मास्क हम पहनते थे, हम पहनना भूल गए थे, तो भाई मास्क एक बार फिर पहन लें। मैंने यहाँ पर रखा हुआ नहीं है, मैंने आपको दिखा देता कि ये मास्क होता है, ये आपने पहनना है, ये आपने ख़रीदना है और फिर ये आपने पहनना है। तो मास्क
का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करना है। इसके साथ साथ जो सैनिटाइज़र है वो हमें लाजमी करना होगा। इसके साथ साथ जो दफातर में मैं ये देखता हूँ कि समाजी फासले का कोई नामो निशान नहीं होता, तो हमें समाजी फासले का नामो निशान को कायम रखना है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन मैं देखता हूँ कि ट्रांसपोर्ट में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है SOPs का, तो मैं समझता हूँ कि हमें SOPs इस वक्त सख्त कर देनी चाहिए। NCOC यकीनन इस हवाले से कुछ फैसले करेगी और शायद हुकूमत भी फैसले करेगी कि भाई जो SOPs का जो एक पूरा सेटअप बनाया गया था, जो पूरा एक निज़ाम बनाया गया था कि SOPs पर सख्ती से निगरानी की जाए। और क्योंकि SOPs ही वो वाहिद चीज़ है जिसके ज़रिए हम चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा हो, या इसके अलावा कोई और वेरिएंट हो, तो SOPs के ज़रिए हम इससे निबर्त आजमा हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, काविश मान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।